नमस्कार, माइंड योर वोट में आपका स्वागत। आज के अंक में बात बहराइच लोकसभा सीट की, जिसका लोकसभा क्रमांक है 56। बहराइच अपने घने जंगलों और तेज बहाव वाले नदी के लिए जाना जाता है। सरयू नदी के किनारे पर यह स्थित है। ऐसा माना जाता है कि बहराइच कभी भगवान ब्रह्मा जी की राजधानी रही थी। सृष्टि की उत्पत्ति से पहले ब्रह्मा जी ने ऋषि मुनियों को यहाँ पर एकत्र किया था और एक सभा की थी, और इसी के नाम पर ब्रह्मा जी के नाम पर ही इस जगह का नामकरण हुआ था, जो बाद में अपभ्रंश होते होते बहराइच में बदल गया। ये इस जगह पर खूब घने जंगल हैं। सरयू और घाघरा के साथ साथ राप्ती नदी के संपर्क में है ये जगह, और जो इनके जंगल और जो इसका क्षेत्र है, इसके हिसाब से ये अनुमान लगाया जाता है कि इस जगह को ब्रह्मा जी ने ऋषि मुनियों की पूजा अर्चना और तपोस्थली के रूप में विकसित किया था। करतनिया घाट यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ का मुख्य पर्यटन स्थल है, जिसको देखने के लिए हर साल लाखों की संख्या में देश और विदेश से लोग आते रहते हैं। ओडीओपी एक जिला एक उत्पाद की बात की जाए तो यहाँ गेहूं के डंठल से कपड़े पर विशिष्ट आकृतियां बनाई जाती हैं। हस्तशिल्प की ये कला बेहद प्रसिद्ध है, यहाँ इसकी खास मांग में रहती है। इसके अलावा ये क्षेत्र जो है वो खाद्य प्रसंस्करण के लिए भी जाना जाता है। खाद्य प्रसंस्करण का जो उद्योग है उसमें ये इसकी खास भूमिका रहती है। तराई का क्षेत्र है, तराई के क्षेत्र होने के नाते यहाँ पर दलहन की अच्छी खेती होती है, साथ ही साथ गेहूँ और दूसरी खेती भी होते हैं। आलू और हरी मटर का जो प्रिजर्वेशन होता है, प्रसंस्करण होता है, वो यहाँ पर होता है, जो सीज़न खत्म होने के बाद बेचा जाता है। राजनीति की बात करें तो इस लोकसभा सीट पर, इस लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। बल्हा, नानपारा, मटेरा, महसी और बहराइच विधानसभा की 5 सीटें हैं। 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। जो इसके पहले दूसरी सीटें हुआ करती थी, ये नई परिसीमन के बाद ये 5 सीटें इस लोकसभा सीट में शामिल की गई थी। लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो साल 1952 में इस सीट पर लोकसभा के पहले आम चुनाव हुए। कांग्रेस पार्टी के रफ़ी अहमद किदवई को इस सीट पे पहली बार जीतने का अवसर मिला और वो जीत करके सांसद हुए। इसके अगले चुनाव में साल 1957 में भी सीट कांग्रेस पार्टी के पास ही रही, पर जोगिंदर सिंह यहाँ से चुन करके संसद पहुंचे। फिर 62 में ये सीट स्वतंत्र पार्टी के हिस्से में चली गई, जब राजा राम सिंह यहाँ से चुनाव जीत करके सांसद हुए। राजा राम सिंह गंगवल के राजघराने से संबंध रखते थे, गंगवल के राजा थे। इसके बाद 1967 का जो लोकसभा चुनाव आया, इसमें के नैयर यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे और जनसंघ के खाते में उस बार ये सीट गई। फिर 1971 में सीट कांग्रेस के पास रही, फिर 1977 में भारतीय लोकदल के खाते में रही, तो 1980 में लौट करके फिर से कांग्रेस पार्टी के हिस्से में आई। कांग्रेस इंदिरा कांग्रेस जो उस वक्त थी, उसने चुनाव में जीत हासिल की। 1984 में आरिफ मोहम्मद खान यहाँ से सांसद चुने गए, कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ करके, और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ से सांसद हुए। फिर 1989 के चुनाव में वो दूसरी बार चुनाव जीते, पर इस बार वो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़े थे, बल्कि वो जनता दल के उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में थे और दूसरी बार वो संसद पहुंचे। आरिफ मोहम्मद खान का जन्म 18 नवंबर 1951 को बुलंदशहर में हुआ था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा ली। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी ये छात्र नेता के रूप में सक्रिय रहे और 72-73 में वहाँ के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। बुलंदशहर से ही के सियाना विधानसभा की सीट से इनके राजनीतिक कैरियर की शुरुआत हुई और ये भारतीय क्रांति दल के टिकट पर यहाँ से चुनाव लड़े। फिर 1977 में ये पहली बार यहाँ विधायक चुने गए थे, उस वक्त ये 26 साल के थे। इसके बाद ये कांग्रेस पार्टी के साथ हो गए। फिर कांग्रेस पार्टी के साथ इन्होंने ये 1980 में लोकसभा का चुनाव लड़े कानपुर की संसदीय सीट से, वहाँ से ये चुनाव जीत करके और संसद पहुँचे। फिर 1984 में इनको कांग्रेस पार्टी ने बहराइच भेज दिया और फिर 84 का चुनाव वहाँ से जीते। फिर 1986 में इन्होंने कांग्रेस के साथ इनका मतभेद हुआ और ये कांग्रेस छोड़ करके जनता दल में चले गए और 1989 का चुनाव जनता दल के टिकट पर जीते, सांसद रहे। फिर उस समय जब सरकार बनी तो ये मंत्री थे, इसमें नागरिक उड्डयन और ऊर्जा का मंत्रालय इन्होंने संभाला था। बाद में ये बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ गए और साल 1998 का चुनाव भी बहराइच की लोकसभा सीट से ये जीते, पर उस बार ये बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे, चुनाव जीत करके ये सांसद हुए। साल 2004 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया और
कैसरगंज की लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने इनको 2004 के चुनाव में चुनावी मैदान में उतारा, पर ये चुनाव वो जीत नहीं पाए, हार गए। वर्तमान समय में ये केरल के राज्यपाल हैं। केरल के राज्यपाल के इन्होंने 1 सितंबर 2019 को बतौर केरल के राज्यपाल ज्वाइन किया था। आरिफ को जितना सांसदी और विधायकी के लिए जाना जाता है, उससे ज़्यादा चर्चित वो रहते हैं कि उससे ज़्यादा चर्चा में वो तब रहे थे जब शाहबानो के केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदले जाने को लेकर के उन्होंने अपनी ही पार्टी को संसद में कटघरे में खड़ा कर दिया था। बाद में आंदोलन भी किया, हालांकि उस बिल के इनके विरोध के बावजूद भी शाहबानो के संबंध में जो बिल पेश हुआ था संसद में, वो पास हो गया था। साल 1991 के लोकसभा चुनाव में पहली बार बहराइच की सीट पर कमल खिला। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जीत मिली। रुद्रसेन चौधरी यहाँ से सांसद चुने गए। साल 1996 में उनका निधन हो गया था। उनके निधन पर स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी वहाँ पहुँचे थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने बाद में इनके बेटे पद्मसेन चौधरी को भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित किया और वहाँ से चुनावी मैदान में उतारा। 1996 में पद्मसेन चौधरी इस सीट से सांसद चुने गए। पद्मसेन चौधरी 98 के चुनाव में ये दोबारा यहाँ से चुनाव लड़े, पर ये चुनाव हार गए। तो फिर 1999 में भारतीय जनता पार्टी ने इनको फिर से उम्मीदवार बनाया और वो चुनाव ये जीतने में कामयाब हुए। आरिफ मोहम्मद खान को इन्होंने चुनाव में हराया और 91 के बाद से इनके परिवार का वहाँ पर एक रसूख रहा। 91 में इनके पिता, फिर 96 में ये, फिर 98 का चुनाव हारे और 99 में फिर से ये सांसद रहे। हालांकि इसके बाद ये संगठन का जिम्मा भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें सौंप दिया और ये वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष के तौर पर संगठन में सक्रिय हैं। 1998 का जो चुनाव आया, तो आरिफ मोहम्मद खान का 98 के जब चुनाव जीतने के बाद 99 में जब वो चुनाव हारे, तो उसके बाद इनका रसूख इस जगह पर धीरे धीरे कम होने लगा और अल्पसंख्यकों के बड़े नेता के तौर पर सामने आए वकार अहमद की पत्नी को समाजवादी पार्टी ने 1998 में बहराइच की लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। रुबाब साहिदा उनका नाम था। रुबाब साहिदा यहाँ से चुनाव जीतने में कामयाब हो गई और सांसद हुई। वकार अहमद शाह जो थे उस समय के समाजवादी नेता, बड़े समाजवादी नेता के तौर पर जाने जाते थे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य रहे थे और वहाँ के मेडिकल ऑफिसर रह चुके थे। साल 1989 में इन्होंने जनता दल के साथ अपने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत की थी। इसके बाद ये समाजवादी पार्टी में आए। मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी माने जाते थे। 1993 से लेकर के और साल 2012 तक ये लगातार 5 बार बहराइच की विधानसभा सीट से चुनाव जीत करके संसद पहुँचते रहे, माफ़ कीजिएगा, विधानसभा पहुंचते रहे। समाजवादी पार्टी में संगठन में भी इन्होंने कई बार काम किया। 2 बार ये उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री रहे, 1 बार विधानसभा के अध्यक्ष रहे। साल 2014 में जब वो विधायक थे तो अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ी और फिर वो कोमा में चले गए। लंबे समय तक वो कोमा में रहे और 15 अप्रैल साल 2018 को उनका निधन हो गया। रुबाब साहिदा की बात की जाए तो वो अध्यापन के पेशे में रहीं। वो प्रिंसिपल से रिटायर हुई। 1995 में पहली बार वो बहराइच के जिला पंचायत की अध्यक्ष हुई। फिर 2004 में समाजवादी पार्टी ने इनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया, ये चुनाव जीती और सांसद हुई, पर 2009 का चुनाव ये हार गई। फिर 2017 में इनको जब वकार अहमद का निधन हो गया तो उसके बाद जो बहराइच की विधानसभा सीट खाली हुई तो वहाँ से इनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया। हालांकि ये चुनाव अनुपमा जायसवाल से हार गई थी। इनके बेटे याशर शाह भी राजनीति में सक्रिय हैं। साल 2007 में वो पहली बार चुनाव में उन्होंने नॉमिनेशन किया था, पर बाद में उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया था। 2012 और 2017 का चुनाव वो मटेरा की विधानसभा सीट से जीते थे। साल 2012 में जब चुनाव जीतने के बाद उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनी तो वो राज्य मंत्री बनाए गए थे। ऊर्जा विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग उनके जिम्मे था। आगे बढ़ते हैं। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में ये सीट कांग्रेस पार्टी के हिस्से में गई। कमल किशोर कमांडो यहाँ से चुनाव जीत करके और संसद पहुँचे। कमल किशोर कमांडो का जन्म गोरखपुर के चौरी चौरा में हुआ था। वो भारतीय सेना में रहे, एनएसजी के कमांडो रहे। साल 1991 तक कहा जाता है कि वो राजीव गांधी की सुरक्षा में रहे थे और राजीव गांधी ने ही उनको राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया था। हालांकि राजीव गांधी के लिए ये भी कहा जाता है कि उनके संपर्क में जितने भी लोग रहे, चाहे वो उनका ड्राइवर हो, उनका कमांडो हो या उनके अन्य सेवक रहे हो, राजीव गांधी ने सबको नेता बनाया। बहरहाल
राजीव गांधी की मृत्यु के बाद भी कमल किशोर का 10 जनपद आना जाना लगा रहा। 10 जनपद से उनकी करीबी बनी रही, सोनिया गांधी से भी उनकी नज़दीकियाँ थीं। फिर बाद में 1999 में उन्होंने नौकरी छोड़ी और सक्रिय राजनीति में आ गए। साल 2009 में यहाँ से ये चुनाव जीत करके और सांसद हुए। साल 2014 का चुनाव ये हार गए। वर्तमान समय अभी हाल ही में मार्च के ही महीने में मार्च 2021 में कांग्रेस पार्टी ने जब अपने संगठन को नया रूप दिया तो इनको कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति का प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। साल 2014 का जो लोकसभा चुनाव आया तो भारतीय जनता पार्टी ने सावित्रीबाई फुले को चुनावी मैदान में उतारा। सावित्रीबाई फुले यहाँ से चुनाव जीती और संसद पहुंची। 1 जनवरी 1981 को इनका जन्म हुआ। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से इन्होंने पढ़ाई की। बौद्ध धर्म की अनुयायी हैं, बौद्ध धर्म को मानती हैं। साल 2012 में बलहा की विधानसभा सीट से ये पहली बार विधायक चुनी गई और साल 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ी और सांसद हो गई। बाद में इनका मनमुटाव हो गया भारतीय जनता पार्टी के साथ जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहते हुए जब उन्होंने हनुमान जी की जाति को बताने के संबंध में एक बयान दिया था तो उसके बाद इन्होंने ये आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को बांटने का काम कर रही है और इसके आधार पर इन्होंने अपने विद्रोह का स्वर मुखर किया। बाद में साल 2018 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी। साल 2019 में इन्होंने कांग्रेस पार्टी का हाथ थामा और चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने इनको बहराइच की लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। ये चुनाव लड़ी पर चुनाव हार गई। बाद में इन्होंने कांग्रेस का भी साथ छोड़ दिया और साल 2020 में इन्होंने काशीराम बहुजन समाज पार्टी के नाम से अपनी नई पार्टी बना ली और उसके अध्यक्ष हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जब सावित्रीबाई फुले पार्टी छोड़ दी तो अक्षयवर लाल गौड़ को चुनावी मैदान में उतारा। अक्षयवर लाल गौड़ भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और सांसद हुए। 1 जनवरी 1947 को इनका जन्म देवरिया के बहराइच में हुआ था। फिर ये राजनीति में सक्रिय रहे। बहराइच में बलहा की जो विधानसभा सीट है वहाँ से 5 बार विधायक रहे। साल 2019 में ये सांसद हुए और वर्तमान समय में वहाँ से सांसद है। इनकी जो गौड़ समाज और जो पिछड़ी जाति के बड़े नेता के तौर पर इनको जाना जाता है और एक अच्छी पूर्वांचल के इस कुछ जातियों में इनकी खास पकड़ मानी जाती है। इसके बाद नाम आता है शब्बीर अहमद का। शब्बीर अहमद का पूरा परिवार राजनीति में सक्रिय है। समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं में इनकी गिनती होती है। बहराइच की जो चरदा विधानसभा की सीट हुआ करती थी जो नए परिसीमन के बाद खत्म कर दी गई तो चरदा की विधानसभा सीट से ये 4 बार विधायक रहे थे 1993 से लेकर के और 2012 तक। 2014 में इनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया समाजवादी पार्टी ने पर ये चुनाव नहीं जीत पाया और साल 2019 में फिर से गठबंधन के प्रत्याशी थे पर ये इस चुनाव में भी ये जीतने में कामयाब नहीं हो पाए। इनके एक बेटे नदीम मन्ना जिला पंचायत बहराइच के अध्यक्ष हैं, दूसरे बेटे आजम जिला पंचायत के सदस्य हैं और इनकी बेटी इरम जो पूर्व में ब्लॉक प्रमुख रह चुकी हैं। इस तरीके से पूरा परिवार राजनीति में सक्रिय है। इनका नाम भले ही मुस्लिम है पर ये दलित हैं। इसके लिए इन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी, उसको जीता और जीत करके साबित किया कि वो मुस्लिम नहीं बल्कि दलित समुदाय से आते हैं। अब इस लोकसभा सीट पर समीकरणों की बात की जाए तो यहाँ 24,65,344 वोटर हैं जिसमें 13,10,867 पुरुष मतदाता हैं तो 11,54,318 महिला मतदाताओं की संख्या है। इस सुरक्षित लोकसभा सीट पर दलित वोटर जो हैं वो मेन फैक्टर हैं। इसके अलावा दलित वोटरों के साथ साथ कुर्मी वोटरों पर सारे राजनीतिक दलों की निगाहें रहती हैं। हालांकि निर्णायक भूमिका में इस सीट पर रहते हैं वो मुस्लिम मतदाता जिनकी संख्या लगभग 35% के आसपास है। धन्यवाद।